who has honored the institution with his presence, Mr. Akash Kumarji, the role model for youth and upcoming youth. Since in the childhood also, I realize that whenever we as a students hear about someone special, someone who is that means far from the children, and of course the students or children, those who live in family, maybe their parents are also that means holding something, some unique post or position in the society. But at the same time, when the students are creating something new, unique, and at that time a successful person from the society is present among us, this is really a very grateful and inspiring for all the students. So, just a student of class 10 right now elaborated about the life and thoughts or philosophies of Swami Vivekananda. Really, he has taken the nation, or just he has given a fame or name to the nation and tried to make an identification in the world. And India today also is a Vishwaguru, a very different, diverse city is there. With this, on National Youth Day, this actually day is being observed from 1984. And behind this, because there was a person who was young but had a very clear vision about his philosophies and thoughts. And he said, and this is also the theme of 2024 National Youth Day, arise, awake, and do not stop until you get success. With this sentence actually there is one more added, that is, know your caliber and your capacity, your stamina, your energy. And there is no one who can be greatest model or greater model, that is Swami Vivekananda ji, because his philosophies teach a lot. Whenever the students are in stress, under stress, just read his thoughts and you can learn a lot. The thing is that in BNP St. Mary School, throughout the session everything is planned. So till this session also, annual exhibition has been planned for the students fostering their own concepts or just give opportunity to show their creativity, whatever they have learned and learning. ऐसे भी अभी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एनसीएफ के थ्रू बच्चों को यही सिखाया जा रहा है कि आप करके और सीखें। कॉन्सेप्चुअल यानी रोट लर्निंग से आप जो है अभी कॉन्सेप्ट को सीखने पे ज्यादा प्रेशर दिया गया है, ज्यादा झुकाव दिया गया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज हैं जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हमने सिर्फ साइंस एग्जीबिशन से नहीं बल्कि बच्चों के लिए यहाँ पर हर तरह के बच्चे होते हैं, उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ कैलिबर होता है और अंदर में उनके एनर्जी है। तो इस एग्जीबिशन में बच्चे जैसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं, अभी जो उन्होंने सीखा है तो वो खुद को भी मॉडल बनाया है, कुछ उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट रेडी किया है और वो बने हुए हैं। ये कुछ कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, एक नए भारत की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में देश के लिए धरोहर यही है और इसके भविष्य भी यही है। इसी के साथ हमारे जो बच्चे हैं इन्होंने ना ही सिर्फ साइंस में बल्कि लैंग्वेज पर भी वर्क किया है, इन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट को भी किया है और सभी तरह के कार्यों को इन्होंने यहाँ पर समाहित किया है। कोई मैथमेटिक्स मॉडल बना रहे हैं, कोई साइंस मॉडल बना रहे हैं। तो इस तरह की जो प्रतिभा है वो है कि जब ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम लोग पार्टिसिपेशन में ला सके। अगर बताएं BNP सेंट मैरी स्कूल इस शहर के लिए सबसे पहला अंग्रेजी माध्यम विद्यालय रहा और जिसकी स्थापना हमारे निदेशक महोदय के पिताजी श्री बैजनाथ तिवारी जी ने की थी। आज उनके मार्गदर्शन में बच्चे काफी अच्छा कर रहे हैं, बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं हर एक फील्ड में, सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में इनका डेवलपमेंट चल रहा है। और प्रत्येक वर्ष बोर्ड की जो
परीक्षा है उसमें भी बेहतर प्रदर्शन 12 से 15 बच्चों का 90 से एबव यहाँ पर इस एरिया और क्षेत्र में दिया जा रहा है। हम प्रयासरत हैं कि हमारे 12th में बच्चों के रिजल्ट बेहतर हो। एक फ्री माहौल में हम लोग यहाँ पर बच्चों को सब कुछ करने और सीखने का मौका प्रदान कर रहे हैं। ज्वलंत मुद्दे हैं, कुछ चीजों को उन्होंने के उनके सोचने के नजरिए का पता चलता है, जिसमें कि हमारा AI बेस्ड रोबोट बने हैं। आज रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। इस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी बहुत ज्यादा जोर देते हैं और इसीलिए आज करिकुलम में भी उसको ऐड किया गया है। कमिंग वीक से, कमिंग सेशन से हम लोग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने क्लास 6 एंड अबव में इंक्लूड करने के ऊपर देख रहे हैं, सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, हमारे पास लैब भी बड़े हैं। अगर देखें तो AI बेस्ड रोबोट्स बनाया, अर्थक्वेक अलार्म है, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट और जस्ट बहुत सारे मॉडल्स इन्होंने बनाए हैं, जिसमें हेल्दी ह्यूमन बीइंग। अगर सोशल साइंस की बात करें तो क्या पहले और आज में डिफरेंसेस हैं। इसी के साथ कई बच्चे स्केच, पेंटिंग और अदर्स क्रिएटिविटी इन्होंने रेडी किए हैं। मैं चाहता हूं कि अब हम लोग इन सभी वर्ड्स के साथ अगर सुने, बच्चों को अगर उनके हाथ में अगर सब कुछ दिया जाए और उन्हें सोचने की अगर थोड़ी छूट दी जाए तो बच्चे बहुत ही बेहतर सोच सकते हैं और कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट के साथ नेशनल यूथ डे के अवसर पर हमने वार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसमें हम लोग आभारी हैं कि हमारे बीच में शिक्षा विभाग से ही जुड़े सर्वोच्च पदाधिकारी जो हमारे जिले के होते हैं, वो हमारे DEO साहब आकाश कुमार जी उपस्थित हैं। मैं इनॉग्रेशन जो प्रदर्शनी है, एग्जीबिशन है, तो उसकी इनॉग्रेशन से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे सभी विद्यार्थी, हमारे सभी शिक्षार्थी और साथ ही साथ सभी शिक्षकगण और अभिभावक इनके मुखारबिंद से निकले हुए शब्दों को सुने और उन्हें गूंजने की कोशिश करें, क्योंकि जो यहाँ तक पहुंचने में इनके संघर्ष रहे हैं और नेशनल यूथ डे के अवसर पर इनका चीफ गेस्ट बनना, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपके ग्रेट अप्लाउज के साथ, जोरदार तालियों के साथ मैं एक बार आमंत्रित करना चाहूंगा अपने DEO साहब आकाश। कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हूँ। आप सभी को स्वामी विवेकानंद जयंती और युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत विश्व में जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है व युवाओं के मामले में पहले स्थान पर। आज विश्व में भारत युवा देशों में से एक है। युवा जिनमें बहुत शक्ति होती है, वे यदि चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए प्रतिवर्ष 12 जनवरी के दिन युवा दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि इस युवा दिवस के दिन को देश को तोहफे में देने वाले सबसे बड़े युवा स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था।